सो अगेन हम देखते हैं 9th नंबर पे नन डेटा टाइप। नन डेटा टाइप भी एक प्रकार की डेटा होती है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता, दैट मीन्स नो एनी इंफॉर्मेशन। जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो किस टाइप का इंफॉर्मेशन होता है? नन, जिसमें आप बोलते हो कुछ नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे नॉर्मली लिखता हूँ, एक्स के अंदर मैंने असाइन किया नन, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं चेक कर रहा हूँ टाइप ऑफ एक्स, आउटपुट क्या आएगा? नन। अंडरस्टैंड? बोलो मेरे चितों, समझ में आ गया? अगेन हम देखते हैं नेक्स्ट वन इज अ टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन। सर टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्ट वन डेटा टाइप इन अनदर डेटा टाइप। हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, उसी को फॉलो करना। मैं यहाँ पे लिखा 20 और मुझे इस 20 को, अब यहाँ पे 20 क्या है? इंटीजर है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है 20.0 यानी कि किसमें? फ्लोट में। यानी कि जिसमें कन्वर्ट करना रहता है उसको लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूं, जैसे मैं बोला x के अंदर मेरे पास 209 है और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं लिखता हूं कन्वर्ट इन फ्लोट। कन्वर्ट किसमें करना है बाबू? फ्लोट में करना है। तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसको लिखेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें उसको लिखेंगे, और जिसको कन्वर्ट करना है उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। एक आप टाइप कन्वर्जन। अगेन एक और लेते हैं। मैं लिया y के अंदर मैंने रखा 20.86 और मैं लिखा कन्वर्ट इन इंटीजर फॉर्मेट में करो। तो मैं क्या लिखूंगा? ये वैल्यू किसके अंदर स्टोर है लिखूंगा। अब यहाँ पे फ्लोट लिखूंगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी क्या है? फ्लोट है। तो हम यहाँ पे फ्लोट तो लिख नहीं सकते। सर लिखेंगे क्या? हम यहाँ पे लिखेंगे किसमें कन्वर्ट करना है? इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसको इसका आउटपुट क्या आएगा? 209.0 आया समझ? आगे हम देखना कभी कभी हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो लिखते हैं INPUT, इनपुट नाम का फंक्शन, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्या? इंटर एनी नंबर। मानो मैंने लिखा है इंटर एनी नंबर। जब यूजर यहाँ पे कोई नंबर इंटर करेगा ना, तो मान के चलो वो किस फॉर्मेट में करेगा? तो नंबर इंटर करेगा ना। मान के चलो आप क्या इंटर करना चाहते हो? टेल मी। सर हम इंटर करना चाहते हैं 25। अभी जब 25 इंटर करोगे ना तो ये ऐसे दिखेगा। कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। और ऐसे जो दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? स्ट्रिंग बोलते हैं। और इसी स्ट्रिंग को मुझे क्या करना है? नंबर में कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि बोल रहा है इंटर एनी नंबर। तो मैं इसके आगे लिख दूंगा जिसमें कन्वर्ट करना रहता है उसको बाहर लिखते हैं। इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो बाहर लिखे, जिसको कन्वर्ट करना रहता है उसको अंदर लिखते हैं, और हम उसको एक वेरिएबल में निकल ले रहे हैं क्या? num1। ये हमारी होती है टेक्निक। यदि मुझे टाइप चेक करना है टाइप ऑफ num1 तो क्या आएगा? इंटीजर, यानी कि शॉर्टकट में बोलेगा INT। समझ में आ गया? और ये टेक्निक होता है यूजर से इनपुट लेने का। बोलो ना मेरे चीतों। ठीक है, अब थोड़ा कुछ ऑपरेशन देखते हैं। इंटीजर टू स्ट्रिंग, हमें इंटीजर को स्ट्रिंग में बदलना है। इंट टू, हाँ, इंटीजर को किस में कन्वर्ट करना है? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर में। जैसे मान के चलो मेरे पास है 20 और मुझे इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, यानी कि दिखना चाहिए ऐसे। तो जब ऐसे दिखना चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? जिसमें कन्वर्ट करना है उसको लिखूंगा, सॉरी स्ट्रिंग।
और जिसको कन्वर्ट करना है उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखूंगा। आ गया समझ में? अब इस क्या आएगा, डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन में 20 दिखेगा। आया समझ में? तो यही टेक्निक होती है। अभी मैंने पहला देखा इंटीजर ट्विस्टिंग, अगेन देखते हैं स्ट्रिंग इंटीजर। क्या हम स्ट्रिंग को इंटीजर में बदल सकते हैं? क्या हम स्ट्रिंग को इंटीजर में बदल सकते हैं? यस या नो? सर हम बदल सकते हैं यदि नंबर रहा तो। जैसे मैं बोलता हूँ एक्स के अंदर मैंने रखा है 20। ये क्या है बाबू? इसके अंदर क्या है? स्ट्रिंग के अंदर है लेकिन नंबर है। तो हम इसको यदि कन्वर्ट करना चाहे ना इंटीजर में तो हम ऐसे कर सकते हैं इंट ऑफ एक्स, और इसका आउटपुट आ जाएगा 20। लेकिन यदि यही एक्स के अंदर मैं रखूं डबल कोटेशन के अंदर रवि, और इसको मैं यदि कन्वर्ट कर रहा हूं इंट ऑफ एक्स, तो ये आएगा एरर। बोलो ना, समझ में आ गया? बोलो यार, बोलो मेरे शेरों। आगे नाम चलते हैं। ऑपरेटर इन पाइथन। ऑपरेटर देखा जाए, पाइथन पार्ट 2। पाइथन ऑपरेटर। एक मिनट। ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? सिंबल who perform the operation। yes या नो? ऑपरेंड्स का मतलब होता है वेरिएबल और टेल में वैल्यू। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे 20 प्लस 30। यहाँ पे 20 और 30 क्या है? ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। और इसको आप बोलोगे वैल्यू, इस कंडीशन में इसको बोलोगे वैल्यू, और क्या है? ऑपरेटर। बट यदि इसी को हम ऐसे लिखें, एक्स के अंदर मैंने रखा है 20, वाई के अंदर मैंने रखा 30, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? वैल्यू है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। बोलो ना बच्चा, समझ में आया? और ये प्लस क्या है? ऑपरेटर। जैसे बोलते हो ना कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कंप्यूटर को चलाता है। जेसीबी ऑपरेटर, जो जेसीबी को चलाता है। जनरेटर जो चलाता है उसे बोलते हो इलेक्ट्रिसिटी जो चलाता है उसको बोलते हो इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटर। वैसे ही जो एडिशन को चला रहा है उसको बोलेंगे एडिशन ऑपरेटर। अंडरस्टैंड? बोलो ना, आया समझ में? बोल दो। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं डायरेक्टली टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले लिखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर मैं आप लोग को बोला था पढ़ के आने के लिए, लग रहा है पढ़े ही नहीं हो। पूछ रहा हूँ कौन सा ऑपरेटर होता है तो आवाज ही नहीं आ रही है। पढ़े नहीं हो क्या कोई भी? अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कराने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि प्लस ऑपरेशन हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉडुलस हो गया। इसको परसेंटेज नहीं बोलेंगे, मॉडुलस, जो कि क्या बताता है? रिमाइंडर बताता है।
ठीक है। अगेन हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन हो गया, पावर हो गया, जिसे आप बोलते हो एक्सपोनेंट, ये सारे के क्या हैं, ये सभी के सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर के पार्ट है। अंडरस्टैंड। यदि किसी को डेप्थ नॉलेज चाहिए रहेगा तो यूट्यूब पे वीडियो है, आप ऑलरेडी जाके देख सकते हो। ओके, अगेन हम एक एक का थोड़ा सा एग्जांपल देखता हूँ। मैं नॉर्मली लिखता हूँ, ए प्लस माइनस बीच में सिंबल लग जाता है, समझ रहे हो ना, जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ। 2 + 3 लिखा, इसका आउटपुट क्या आएगा, चलो यार मैं प्रिंट के अंदर ही लिख के दिखा रहा हूँ। प्रिंट के अंदर लिखा 2 + 3, प्रिंट के अंदर लिखा 2 - 3, प्रिंट के अंदर लिखा 5 ÷ 2, प्रिंट के अंदर लिखा 5 × 2, प्रिंट के अंदर लिखा 5 फ्लोर डिवीजन 2, अगेन प्रिंट के अंदर लिखा 5 की पावर 2। ध्यान से देखना, यदि इसकी बात करें तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 5 3 + 2 5 ही होता है ना, इसकी आउटपुट क्या आएगी, -1 आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, बोलो यार क्या आएगा, 2.5। 2.5। इसका आउटपुट क्या आएगा, 10 आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, जब 2 को मॉडुलस नहीं लिया हूँ ना, चलो एक और लिखता हूँ, देन 5 मॉड्यूलेटेड बाई 2। ठीक है, यदि हम फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं तो फ्लोर डिवीजन करने का मतलब क्या हुआ, कितनी बार कट रहा है, मैक्सिमम कितना जाएगा, 2 2 4। इसका फ्लोर मतलब क्या होता है, फ्लोर डिवीजन क्या आएगा, तो अगेन बात करें 5 की पावर 2 25, अगेन 5 मॉड्यूलेटेड बाई 2, मॉडुलस बताओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, एक ही बचेगा ना यार, ये तो सब लोग पढ़े होगे यार, अब ये भी पढ़ाना पड़ेगा क्या, 2 दूना का 4 बचा 1, इसी को हम बोलेंगे रिमाइंडर। ओके, जिसको आप बोलते हो शेष फल, बचा हुआ फल। आगे चले, बोलो बच्चा। यस सर। ठीक है, अगेन अगला जो है वो क्या है, अगला ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल ले रहा है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, एक्चुअली हम लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिक लगाते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर का 3 पार्ट होता है, एंड, और नॉट, ये 3 चीजें होती हैं। ध्यान से देखना, हम इसमें सिंबल नहीं लगाते हैं। एंड क्या बोलता है, बोथ ट्रू देन ट्रू, और बोलता है एनीवन कैन ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नॉट बोलता है गिव्स अपोजिट। ओके, जैसे मैंने बोला एंड के सिनेरियो में, जैसे मैं कंडीशन लगाया, इफ 5 > 20 एंड 6 > 2। अब ध्यान से देखना, तो मुझे प्रिंट करके दिखा दो, चलो मैसेज दिखा दो, अदरवाइज मैं बोलूंगा इल्स, तो मुझे दिखा दो प्रिंट करके फॉल्स। अब ध्यान से देखना, 5 > 2 है, 20 है सर, नहीं। 6 > 2 है सर, है, लेकिन एंड क्या बोलता है, दोनों जने सही चाहिए, दोनों लोग सही रहेंगे लोग तब आएगा, लेकिन ये लोग तो पहले तो गलत है, तो दूसरे को चेक करेगा ही नहीं, क्या आएगा इसका आउटपुट, ये वाला आएगा फॉल्स। अगेन हम और के सिनेरियो में देखें, तो और यदि इसी के प्लेस पे लगा होता तो हमारा क्या होता है, एनीवन कैन ट्रू देन ट्रू, नॉट में क्या होता है, ठीक अपोजिट दे देता है। आ गया समझ में। इसके बाद कौन सा ऑपरेटर आता है गाइस, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद
Assignment operator that is an after bitwise. असाइनमेंट ऑपरेटर ले लेते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मैं थोड़ा सा पार्ट दिखाता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, हम वैल्यू को असाइन करते हैं। वी असाइन वैल्यू ऑन डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक। जैसे देखो, इसका मतलब क्या होता है, प्लस असाइनमेंट। तो मैंने अगेन लिखा x माइनस असाइनमेंट 30, x मल्टीप्लाई असाइनमेंट 20। अगेन मैंने लिखा x डिवीजन असाइनमेंट 20। अगेन मैंने बोला x मॉडुलस असाइनमेंट 3। अब ध्यान से देखो, डिफरेंट टेक्निक्स के और सारे होते हैं, पावर वगैरह भी ले सकते हो। इसी को हम इस टेक्निक से भी लिख सकते हैं, x असाइनमेंट x प्लस 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x असाइनमेंट x माइनस 30। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x असाइनमेंट x मल्टीप्लाई बाई 20। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x डिवीजन 20। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x असाइनमेंट x मॉड्यूलेटेड बाई 3। अब आप इनसे आउटपुट बताओ क्या आएगा। मैंने वैल्यू पहले लिया है, बोलो यार, 22. आउटपुट बताओ, कैलकुलेट करके रखो, देख रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे रखेंगे 20। x की वैल्यू क्या है 20, 20 प्लस 2 22। x की वैल्यू क्या है 20, 20 माइनस 30 माइनस 10। x की वैल्यू क्या है 20, हर जगह 20 20 कंसीडर करो। 20 मल्टीप्लाई बाई 20, 2 2 जा 4, 2 जीरो लगा लो, 400, 400। अगेन x की वैल्यू क्या है 20, 20 डिवीजन बाई 20 क्या 1.0। अगेन 20 20 मॉड्यूलेटेड बाई 3, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो यही होगा ना। Yes, sir. आगे चलें, बोलो मेरे शेरों। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद कौन सा देखें ऑपरेटर, बिट वाइज देख लें। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, एक्चुअली बिट वाइज ऑपरेटर नंबर बिट के फॉर्मेट में काम करता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में काम करता है। और बिट वाइज ऑपरेटर हम कैसे लेते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर में एंड आता है और लेकिन हम इनका सिंबल यूज करते हैं। एंड के लिए ऐसे सिंबल यूज करते हैं, और के लिए सिंगल यूज करते हैं। ध्यान से सुनना, जब आप सी पढ़े होगे इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यूज करते होगे एंड का सिंबल डबल टाइम, कंफ्यूज मत होना। और का यूज करते होगे डबल टाइम, नॉट का यूज करते होगे ऐसे निगेशन यूज करते थे ना, और यहाँ पे भी ऐसे सिंगल होता है। बोलो यार, आगे चलें। एक्सॉर यदि करना होता है, Yes, sir. एक्सॉर का सिंबल ये होता है, इसमें भी यही होता था। आगे चलें। जैसे मैंने लिखा 20 एंड 3, और इसको मैं प्रिंट कराया। यदि मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो 0 और 1 के फॉर्मेट में इसको ब्रेक करेगा। और 0 1 का फॉर्मेट का जो मैंने फॉर्मूला बताया था 1 2 4 8 16 32 ऐसा करके हम लिखते हैं। मुझे 20 चाहिए, 20 लेने के लिए मुझे 16 को लेना पड़ेगा और 4 को लेना पड़ेगा। 16 4 20, बाकी सबको 0 बना दूंगा, ठीक है। अगेन 3 मुझे चाहिए, 3 चाहिए मुझे। क्या 3 का मतलब क्या होता है, सर मुझे 2 के नीचे 1 लिखना है, 1 के नीचे 1 लिखना है, बाकी को सबको 0 लिख लेना है। और एंड गेट क्या बोलता है बाबू, दोनों सही होने चाहिए तभी सही होगा। दोनों सही हैं नहीं, दोनों सही हैं नहीं,
दोनों सही है नहीं, दोनों सही है नहीं, दोनों सही है नहीं, फाइनली आउटपुट क्या आएगा? आया समझ में? तो इस तरह से हम बिटवाइज ऑपरेटर लगाते हैं। बोलो ना शेरो। सर एक बार और समझा दीजिए। बिटवाइज क्या करता है ना, इसको बिट्स के फॉर्मेट में तोड़ता है। बिट का मतलब क्या होता है? 0 और 1, 0 1 के फॉर्मेट, बाइनरी फॉर्मेट में ब्रेक करता है। तो यदि मुझे 20 बनाना है तो ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला कैसे बनता है? n की पावर 0, n की पावर 1, 2, 3 ऐसे। तो अभी मैंने लिखा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ऐसे। तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ऐसे बनते चला जाता है। मुझे पहले क्या लेना है? 20 लेना है। तो 20 मुझे कैसे बनाना है? ये हो गया हमारा 20। 20 कैसे बना है? इसमें से किस किस नंबर को लेके ऐड करोगे कि 20 आ जाए, 20 आ जाए? तो सर 16 को लेंगे और 4 को लेकर ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो जिसको जिसको ले रहे हैं उसके नीचे 1, बाकी के नीचे 0। अब समझ में आया? सेम ऐसे यहाँ पे हम किसको ले रहे हैं? 3 को ले रहे हैं। तो जिसको जिसको लेंगे उसके नीचे 1, बाकी को 0। और हमारा एंड बोलता है लॉजिकल के अकॉर्डिंग ही क्या बोलता है? एंड दोनों जने सही रह जी तबे सही आवल जी। दैट मींस इफ बोथ कंडीशन इज ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बोलो यहाँ पे बताओ दोनों सही है क्या कहीं? मुझे तो नहीं लग रहा है। अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं। 20 और 3 इसको ब्रेक करता है। 20 को ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? 3 को ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? बोलो ना सर। 1 बनेगा, 0 बनेगा, 1 बनेगा, 0 बनेगा। अगेन यहाँ पे लिखेंगे सर 0 बनेगा, 0, अगेन 1 कर दो। और क्या बोलता है? तीन ही 1 ट्रू, एक ट्रू है ना, देखो ना। ये फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू। ये फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू। ये ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू। दोनों फॉल्स है तो 0। एक ट्रू है देन ट्रू। अब ध्यान से देखो, यदि इसको कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा? अब किसके किसके नीचे 1 है? 1, 2, 4, 8, 16। अब देखो ये क्या हुआ? 16 सॉरी 1, 2, 4, 8, 16 के बाद 4 ऐड करोगे कितना होगा? 20 प्लस 2, 22 प्लस 1, 23। नहीं समझ में आया? आगे चले? बोलो यार, एक बार रिपीट करके देखना। अगेन देखता है। मैं नॉट वाला एक लेता हूँ। मैंने लिखा पेंट फंक्शन के अंदर मैंने लिखा निगेशन, और मैंने लिखा 20 ग्रेटर देन 30। पहले इस कंडीशन को देखो। कंडीशन क्या बोल रहा है? 30 बड़ा होता है 30 से नहीं, लेकिन जैसे निगेशन आया क्या बना दिया? तो उल्टा देता है, अपोजिट। समझ में आया? आगे देखते हैं अगला हमारा कौन सा ऑपरेटर है। हम सबसे पहले देखें अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद हम देखें लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद हम देखें असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद देखें बिटवाइज ऑपरेटर। आइडेंटिटी देख लें। आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या आता है? एक आता है इज और एक होता है इज नॉट। ये दोनों हमारे क्या होता है? आइडेंटिटी ऑपरेटर। जैसे मैं बोला इसके सिनेरियो में जो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, इट कंपेयर विद वेरिएबल, इट कंपेयर विद वेरिएबल नेम। यदि वेरिएबल का नाम सही है तो क्या होगा? आइडेंटिटी सही होगा। जैसे मैं बोलूँ एक्स के अंदर मैंने रखा 20, 30, 40। अगेन मैंने एक्स बनाया और रखा 10, 20, 30। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं लिखा रेंट के अंदर एक्स इज एक्स। दोनों के दोनों सेम है कि नहीं है? वेरिएबल सेम है ना, क्या आएगा? ट्रू आएगा। लेकिन क्या यदि मैं यहीं पे लेता इज नॉट के सिनेरियो, तो समझ गए ठीक अपोजिट होता है। और हम आइडेंटिटी ऑपरेटर के बाद कौन सा ऑपरेटर आता है?
जिसमें हम इन और नॉट इन लेते हैं। Membership. मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या आता है, इन आता है और नॉट इन आता है। ध्यान से देखना, यहाँ पे नॉट इज पहले लगा है, उसके बाद नॉट लगा है, यहाँ पे नॉट के बाद इन लग रहा है, भूलना नहीं। और एक इससे कंपेयर करता है ये वैल्यूज के साथ, यदि वैल्यू सेम है तो आंसर सेम देगा, नहीं तो गलत देगा। आगे समझ में? तो हमारे हो गए सारे ऑपरेटर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? और कोई ऑपरेटर होता है? सारे ऑपरेटर खत्म हो गए ना? बोलो यार। Comparison. ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर भी देख लेता है। बस याद दिला दो, कोई नहीं, मैं बता दूंगा। कंपैरिजन ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसमें हम वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ऐसे, ठीक है? या डज नॉट इक्वल टू, इस तरह से। जैसे मैं बोलूं 5 ग्रेटर देन 3, आंसर बताओ ना बच्चा। और ये ट्रू और फॉल्स में आंसर करता है, आंसर क्या आएगा? आंसर बताते रहो। मैं लिखा 30 ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, अगेन मैं प्रिंट करके लिखा 5 इक्वल टू 3। इस कंडीशन में क्या आएगा? ट्रू। सॉरी, इस कंडीशन में क्या आएगा? 30 ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, ट्रू। इस कंडीशन में क्या आएगा? आगे समझ में आते हैं हमारे क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर के पार्ट होता है। बोलो ना, आगे समझ में? बाकी तो नहीं कुछ छूट रहा है ना? ओके गाइस, आगे चलें। आगे अगला देखते हैं। हालत खराब हो गई यार। कंडीशनल स्टेटमेंट। हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स जिसमें हम 3 चीजों को कंसीडर करते हैं, इफ, एलिफ और एल्स, ठीक है? इफ हम वन टाइम यूज करते हैं, ये क्या होता है? फॉर मल्टीपल कंडीशन, दैट मीन्स मल्टीपल टाइम। और एल्स क्या होता है? इसको हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। वन टाइम और अब्सेंट, मतलब नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है? अब जब हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? मैं लिखता हूँ सबसे पहले इफ, यदि। हम यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन, ब्रैकेट के अंदर लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कंडीशन। उसके बाद हम लगाते हैं कोलोन, बॉडी बन जाती है, मैं लिख देता हूँ पास। और यहाँ पे क्या लगाते हैं? जब भी मुझे नहीं एग्जीक्यूट कराना है तो इल्स को एग्जीक्यूट कराते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं पास। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मेट। एक होता है हम दूसरा फॉर्मेट लिखते हैं, अगेन लिखते हैं इफ, लिखते हैं कंडीशन, अगेन लिखते हैं यहाँ पे पास, इफ, एल्स इफ कंडीशन, अगेन पास, अगेन इलिफ। इलिफ कितने बार भी लगाओ, एक बार या मल्टीपल बार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे लिख दो पास, फिर आप इलिफ लगाना चाहो तो लगा लो, फिर यहाँ पे लिख दो कंडीशन, यहाँ पे लिख दो पास, अगेन आप एट द एंड क्या लिखोगे? एल्स, और यहाँ पे क्या लगा दोगे? जो भी एल्स में कंडीशन नहीं लिखता है। ये हमारी टेक्निक्स हो गई। यहाँ क्या समझ में? बोलो यार। अगेन हम देखते हैं नेस्टेड
नेस्टेड कंडीशनल। नेस्टेड का मतलब वो क्या होता है? नेस्टेड का मतलब होता है वन कंडीशन इनसाइड अनदर कंडीशन। आवाज आ रही है ना? इसी को कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, वन इफ जस्ट आफ्टर अंडर अनदर इफ। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं लिखा इफ कंडीशन, मैं लगाया कोलोन, अगेन मैं लिखा इफ, फिर लगाया कंडीशन, और मैं लिखा पास, और मैं लगाया एल्स, और मैंने इसके अंदर लिखा पास, और इसके लिए हम अलग से एल्स बॉटम में लिखते हैं, और इसका हम लिए पास। जैसे वोट के सिनेरियो में यदि भारत के नागरिक हुए, सबसे पहले तो आपकी नागरिकता चेक की जाएगी ना, आप इंडियन हो कि नहीं हो। मानते भारत के नागरिक हो गए तो अब आ जाएगा एज चेक करने के लिए। यदि आपकी एज 18 या 18 से अधिक हुई तो आप वोट के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो। बोलो ना, बोलो यार। यही तो करते हैं। तो सबसे पहले आपकी नागरिकता चेक की जाती है ना, आप इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या कुछ ऐसे तो नहीं हो, चाइनीज वगैरह। आगे चले। बोलो यार। अगर चलते हैं हम लुक्स पे। लुक हमारा क्या होता है? लुक जो होता है, लुक्स वर्क्स ऑन अ सिमिलर डेटा टाइप टू परफॉर्म द टास्क एंड कोड को क्या करता है, रिपीटेशन से क्या करता है, हमें बचाता है। एक ही कोड को बार बार यदि उसके ऊपर चलाना है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? लूप यूज करते हैं। ठीक है। और लूप हमारा कितने टाइप्स का होता है? लूप हमारे 2 टाइप का होता है पाइथन के अंदर। सी के अंदर 3 टाइप्स के होते हैं, वाइल, डू वाइल एंड फॉर। इधर हम पढ़ते हैं बस फॉर लूप, और क्या पढ़ते हैं? वाइल लूप। फॉर लूप क्या होता है? व्हेन वी ऑलरेडी नो how many times our loop will work, then we use क्या? और but when we don't know how many times our loop will be execute, then while loop. Understand? बोलो यार। ये हमारे होते हैं while loop और for loop में थोड़ा सा लूप, हाँ नेस्टेड लूप इसके अंदर आता है। अभी हम देख लेते हैं। यदि हमें for loop लगाना है तो लिखेंगे for इटरेशन इन, जहाँ तक मुझे करानी है, लाइक वैल्यू कोलोन और लिख देंगे पास। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मुझे लिखना है फॉर आई जो इटरेट कर रहा है, चल रहा है, और ए आई क्या है? जो चल रहा है। इन, इसकी मैं बना दिया रेंज, कहाँ तक चल रहा है? 20। अगेन ध्यान से देखना, मैं अगेन लिखा और इसके अंदर पाथ लिख लो। कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मान के चलो मैंने एक लिस्ट बनाया एल, और एल के अंदर मैंने रखा 20, 30, 40, 50, और मुझे इसके ऊपर चलाना है तो मैं लिखूंगा फॉर आई, फॉर आई भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, या आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो, फॉर आई इन एल, और यहाँ पे लिख लो जो भी आपको देखना है। आया समझ में? तो इन तरीके से हम लगाते हैं। आगे समझ में बोलो यार। यस सर।
ये अनदर एग्जांपल हो गया। हेलो Yes, sir. हेलो हेलो Yes, Hello? sir. वॉइस जा रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. भाई आप लोग बोल नहीं रहे हो, मुझे लगा कि सब गया नेटवर्क की वजह से। ठीक है, बाकी वाइल लूप भी मैं अभी देख लेता हूँ, अभी तुरंत देख लेता हैं हम लोग। वाइल लूप कैसे लगाता है? सबसे पहले असाइन कर देते हैं वैल्यू। मैंने बोल दिया आई के अंदर मैं रख लिया 20 और मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइल जब कंडीशन सही हो, व्हेन आई लेस देन आर इक्वल टू हो 40 के, तब तक तुमको प्रिंट करके दिखाना है कम हियर। ठीक है, तो आप इस हिसाब से लगाते हो। अब आई की वैल्यू क्या है पहले, और यहाँ पे नहीं भी लगाओगे आई प्लस प्लस तो ऑटोमेटिक कर देगा। मैं लिखा आई की वैल्यू 20 यहाँ पे आ गई। फिर 20 कैसा ही है, 20 इज लेस देन आर इक्वल टू 40, यस सर। फिर ये हो गया 21, यस सर, फिर दिखेगा। फिर 22 फिर दिखेगा, फिर 23 फिर दिखेगा, फिर 24 फिर दिखेगा, फिर 25 फिर दिखेगा। ऐसे करते 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 40 फिर दिखेगा। 41 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। आ गया समझ में? Yes, sir. बाकी करते हैं बाद में यार, इतना रहने देता है।